अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज काफ़ी दिन बाद आपसे बात हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। छोटी बहन की शादी में मशगूल था, अल्लाह ने खैर आफियत के साथ निमटा दिया। अल्लाह ताला उनको बरकतें दे। एक छोटी सी पंजाबी में एक कह दीजिए एक पंक्ति है, एक पोयम है, एक लाइन है। ऊपर अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। यानी एक नूर से सारा जग पैदा हुआ। जग में जितनी चीजें हैं, चरिंद परिंद दरख्त, कायनात का सारा वजूद, चांद सूरज सितारे सैयारे कहकशाएं फिजाएं खलाएं घटाएं बादल समंदर पहाड़ दरिया, इंसान नबातात जमादात, रेंगने वाले उड़ने वाले फाड़ने वाले चीरने वाले झपटने वाले, पेट के बल चलने वाले, दो टांगों पर चलने वाले, चार टांगों पर चलने वाले, सारा जग सब कुछ एक नूर से पैदा हुआ। इसी तरह कुरान के अंदर आता है, मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब ये सवाल किया कि अपने अल्लाह के बारे में बताओ, अल्लाह क्या है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसको हम कैसे पहचानें, वो कौन है, क्या है, कहाँ है, कैसा दिखता है। तो कुरान में एक आयत नाजिल हुई, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन और आसमानों का नूर है। अल्लाह ज़मीन और आसमानों का नूर है। एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। कौन अच्छा कौन बुरा, कौन अच्छा कौन बुरा। एक नूर से सारा जग बना, सारा जग पैदा हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि सबका पालनहार परवरदिगार मालिक खालिक राजिक तन्हे तन्हा अल्लाह है। कोई उसकी जात में शरीक नहीं, कोई उसका साथी नहीं, कोई उसका हमसर नहीं, कोई उसका मुशीर नहीं, उसे किसी मुशीर की ज़रूरत नहीं, ना उसे इंसानों की ज़रूरत, ना फरिश्तों की ज़रूरत, ना चरिंदों की ज़रूरत, ना दरिंदों की ज़रूरत। अपनी ज़ात में तन्हा है, अकेला है, वाहिद है, अल्लाह है, अल्लाह है। इस्लाम का जो पैगाम है वो तौहीद का पैगाम है। एक ईश्वर, एकेश्वरवाद की तरफ ले जाता है। ईश्वर सिर्फ एक है, उसके सिवा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। हमारे हिंदू भाई वेद पढ़ते हैं, उनके वेद में भी यही है, ईश्वर एक है, उसकी कोई पिक्चर नहीं, उसकी कोई फोटो नहीं, उसका कोई मुजस्समा नहीं, उसका कोई बुत नहीं, उसकी कोई मूर्ति नहीं, वो सिर्फ एक है, अकेला है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। ईश्वर एक है। ईश्वर एक है, पालनहार परवरदिगार, कायनात को बनाने वाला, चलाने वाला, रोजी देने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, बीमारी को सेहत से बदलने वाला, परेशानी को सहूलत से बदलने वाला, बुराई को अच्छाई से बदलने वाला, दिन को रात से बदलने वाला, उजाले को अंधेरे से और अंधेरे को फिर उजाले से बदलने वाला सिर्फ एक है, वाहदहू ला शरीक लहू। उसकी मानकर चलें, उसकी मानकर चलेंगे तो दुनिया में भी कामयाब और मरने के बाद भी कामयाब। उसकी नहीं मानेंगे, दुनिया में भी नाकाम और आखिरत में भी नाकाम। एक भाई का कुछ सवाल था, उस वजह से ये वीडियो बना रहा हूं, उम्मीद है उस तक पहुंच गई होगी और वो सुन भी लेगा। तो ईश्वर एक है। वक्त वक्त पे उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने वक्त वक्त पे हर जमाने में, हर कबीले में, हर कौम में एक समझाने वाला भेजा, जिसे इस्लाम में पैगंबर या नबी कहा जाता है।
और तकरीबन 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर ज़माने, हर दौर, हर खित्ते, हर कबीले में भेजे गए। पैगंबर आते थे, लोगों को समझाते थे, बताते थे, लोग समझते थे, मानते थे, कुछ दिन चलते थे, पैगंबर दुनिया से चले जाते थे, लोग भी भुला देते थे और फिर से दूसरे शैतानी कामों में मशगूल हो जाते थे, लग जाते थे। सबसे पहले पैगंबर जो दुनिया में आए वो सबसे पहला इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना नायब बनाकर भेजा है। तुम धरती पर जाओ और वहां तुम्हारी नस्ल जवान होगी और उनको समझाओ कि उनका पालनहार परवरदिगार अल्लाह है। अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की बात मानकर चलें। सबसे आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अगर कोई इंसान अल्लाह को एक माने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी माने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना माने तो भी इसका ईमान मुकम्मल नहीं, कामिल नहीं है। इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना पड़ेगा। आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं। अब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, अब कोई शरीयत नहीं। अब से पहली जितनी शरीयतें थी वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के आने के बाद सारी की सारी मंसूख गई हैं। अब उन शरीयतों पे कोई अमल नहीं होगा। अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए हैं उस पर अमल होगा। दूसरी चीज़ मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, आप देख रहे हैं माहौल कितनी तेज़ी के साथ बदल रहा है। बेहयाई कितनी तेज़ी के साथ हमारे मुआशरे में आम हो रही है। हमारी बच्चियों के सरों पर हया का दुपट्टा नहीं, हमारे नौजवान की आंख बेहया हो चुकी है। हमारा नौजवान बच्चा कहीं नशे की ग़ुलामी में है, कहीं इश्क की ग़ुलामी में है, कहीं किसी और मसले में है, कहीं किसी और मसले में है। तो अल्लाह के वास्ते अपने घरों के अंदर दीनी तालीम को कायम करें। जैसे तबलीगी जमात वाले बताते हैं अपने घरों के अंदर फ़ज़ाइल आमाल या मुंतखब अहादीस की तालीम करें। मैं आपसे किताब तो नहीं कहता कौन सी, लेकिन दीन की तालीम, दीनी तालीम अपने घर के अंदर ज़रूर करें। चाहे आप कुरान की तालीम करें, चाहे आप हदीस की तालीम करें, चाहे आप फ़ज़ाइल आमाल की करें, चाहे आप मुंतखब अहादीस की करें, लेकिन घर के अंदर दीनी तालीम ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। आने वाली नस्लों को ये पता चले हमारा मालिक, हमारा खालिक, हमारा राज़िक अल्लाह है और वो हर वक्त, हर आन, हर घड़ी हमें देख रहा है, देख रहा है। तुम आंख के कोने से भी कोई नाफरमानी, कोई गुनाह करो, अल्लाह की कसम अल्लाह देख रहा है, देख रहा है। पूरा मुआशरा बिगड़ा हुआ है, पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है। कहीं बेहयाइयाँ हैं, कहीं बेशर्मियाँ हैं, कहीं बदलिहाजियाँ हैं, कहीं आंख का ख़राब हो जाना, नज़र ख़राब हो गई, हया का दुपट्टा उतर गया, बेशर्मी आम हो गई, बेहयाई आम हो गई, बेगैरती आम हो गई। अल्लाह के वास्ते आप लोग समझें, सारा का सारा बाजार तो सूद पे चला गया, सारा बाजार सूद पे चला गया, ब्याज पे चला गया, कारखाने लिमिट पे चले गए। सूद और ब्याज की कमाई घर में लाकर बच्चों को खिलाई और फिर उन बच्चों से बुढ़ापे में वफा की उम्मीद और नेकी की उम्मीद नहीं मिलेगी। बस इतना सा मैसेज मुझे देना है। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इंशाअल्लाह फिर कल बात करूँगा। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते घरों के अंदर तालीम का माहौल कायम करें, दीनी माहौल कायम करें, हया का माहौल कायम करें, तालीम का माहौल कायम करें, तालीम का, दीनी तालीम। दुनियावी तालीम तो बाहर से मिल रही है, दीनी तालीम घर के अंदर दें। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे, आप सब लोग आबाद रहें, सरशब्द व शादाब रहें। ये मेरी बात दूसरे लोगों तक भी पहुंचाते रहें और ये जिस चैनल पे मैं डाल रहा हूँ इसको मैं खुद देख